अपनी और सरकार चुनाव के मैदान में थी और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब अपना बात को रखा करते थे तो ये बोलते थे कि बेचारा पारा शिक्षक कैसे जी रहा होगा, कैसे जिएगा, कैसे उनके बच्चे पलते होंगे, जो शहीद हो रहे उनकी क्या होगी। तो हम लोगों में विश्वास जगा, लगता है रघुवर जी कुछ गलती कर रहे हैं, एक बार हम लोग एक तिनका का सहारा दें। हम तो ये नहीं कर सकते कि हम सरकार बदल सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि सरकार बना सकते हैं, लेकिन एक तिनका का सहारा हम लोग जरूर बने कि जो व्यक्ति मेरी आवाज को आज चुनाव के मैदान में कह रहे हैं, हो सकता है सरकार बनने के बाद वो पूरा करे, एक चांस दिया जाए। और राज्य के तमाम पारा शिक्षकों का इस मंच से बार बार मेरे नाम पर दुआएं दी जाती थी उनकी नेतृत्व में। मैं नेतृत्व करता जरूर था, लेकिन सहयोग विद्यालय के पारा शिक्षक सीआरसी के संगठन से जिला प्रखंड के तमाम लोगों का जिस तरह का सहयोग रहा, साथ ही साथ हम लोगों ने जिस तरह मतलब लगता था कि पारा शिक्षक शिक्षक नहीं रहा, सिर्फ आंदोलनकारी। विधायक के आवास पर पारा शिक्षक, रोड पर पारा शिक्षक, प्रखंड में पारा शिक्षक, मैंने इतना खराब लगता था। कभी कभी मीडिया मंत्री कहते थे आप लोग पढ़ाइए खाली आंदोलन करिए, लेकिन जो सम्मान जो आज की सरकार और जिसने हमारे आंदोलन में जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, माननीय टाइगर श्री जगन्नाथ महतो जी जब विधायक बने थे और इसी 14 जनवरी को हम लोग 2019 को बोले थे कि सर काश आप हमारे शिक्षा मंत्री होते। बोले हम हो या न हो सरकार मेरी बन गई है, पारा शिक्षकों की भलाई होगी। और उसके ठीक 5-6 दिन बाद पता चलता है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी बने। दिल की आवाज थी, पारा शिक्षकों की आवाज थी, मुख्यमंत्री बने आवाज थी, तो एक उम्मीद जगी। और जगी तो दुर्भाग्य चाहिए कि कोरोना का बरसात और ये हम लोगों का सफर लंबा गया। सरकार की वादा थी कि 2 माह में हमारी सरकार बनेगी, 3 माह में करेंगे। हम लोगों के बीच एक डर क्योंकि डर इसलिए था दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। हर बार बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को पूर्व की सरकारों से होते आई, नियमावली पूर्व की सरकार में भी बनी थी। और अभी हमारे कुछ वक्ता ने कहा कि जो पीएचडी होल्डर नहीं कर पाए वो मैट्रिक पास कर दिए, तो हमारे लिए शिक्षा मंत्री अनपढ़ भी होगा और इस तरह का कदम होंगे तो हम निश्चित उनका आभार रहेंगे, अपने पूरे परिजन के साथ आभार। मैं उन जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूँ, मैं सरकार को स्वागत करता हूँ। मुझे जब 29 तारीख को ये पता चला कि सरकार घोषणा करेगी, हो सकता है नहीं करे, तो आप लोगों के माध्यम से एक बार माननीय मंत्री जी से हमने पूछा करीब 7 बजे शाम को, बोले उम्मीद है कि घोषणा कल हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक बड़ी उम्मीद थी कि 29 तारीख से पहले कैबिनेट में आएगा। तो कैबिनेट में आने के बाद हम लोग थोड़ा शिक्षक होने के लगे समझते थे कि चलो परियोजना से हटेगा, सरकार अपनी रंग में लेगी, कि कुछ भविष्य जो डर हमको बना हुआ है उससे कुछ बचेंगे। लेकिन जिस तरह का घटना 28 तारीख की रात हुई, फिर हम लोग डर गए थे कि 29 तारीख को घोषणा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार ऋणी हूँ कि उन्होंने 11:30 बजे रात में वित्त मंत्री के आवास पर जाकर जो फाइनेंशियल पावर में कमी हो रही थी, पैसा में कमी हो रही थी, उनसे हस्ताक्षर कराया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के साथ मैं राज्य के वित्त मंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को दुख दर्द को समझे और परिणाम हुआ कि 29 तारीख को हम लोगों की घोषणा। एक छोटी सी बात हो रही है, कल भी हम माननीय शिक्षा मंत्री पास थे, ईपीएफ का मामला अभी भी फंसा है, क्योंकि ईपीएफ में जहां तक हम लोगों की जानकारी है कि ईपीएफ की आधी राशि हमसे ली जाएगी और आधी राशि हमारा नियोक्ता देते हैं। हमारा नियोक्ता तो अभी तक ग्राम शिक्षा समिति है, और ग्राम शिक्षा समिति हमको कहाँ से पैसा देगी। सरकार ने इसको माना और इस मानने में 181 करोड़ रुपया का वित्तीय भार पड़ने की बात है। कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि ईपीएफ की घोषणा नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई। और ये कल फिर शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि बजट सत्र में मैं इसको पास कराऊंगा, ईपीएफ का लाभ राज्य के पारा शिक्षकों को प्राप्त। मतलब पहले ये बात जरूर था कि हम लड़ते थे, झगड़ते थे, आंदोलन करते थे, जेल जाते थे, तब जाके सरकार बुलाती थी और बुला के भी आश्वासन देकर टालती थी। और ये सरकार आई
और बिना आंदोलन का अगर इतना बड़ा सम्मान हम लोगों को दिया तो निश्चित तौर पर इस सरकार पर हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। सरकार में जितने भी दल के लोग समाहित है उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। थोड़ा बहुत कमी है, कल भी माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि जो कमी है चिंता मत करिए, 2024 से पहले पारा शिक्षकों के बारे में एक नया ब्लास्ट करेंगे। पता नहीं क्या होगा, हो सकता है सहायक अध्यापक हट के सहायक शिक्षक बन जाएंगे तो एक दिन और हम लोग जैसे मनाने की तैयारी करेंगे। लेकिन इस बात को हमको गर्व होना चाहिए। हम लोग को एक चीज का जरूर संकल्प करना चाहिए कि हमारे शिक्षक बने हुए हैं सर, जरूर हम लोग पहले भी पढ़ाते थे, ऐसी बात नहीं पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा सा लगता था इतना कम मानदेय में हम कैसे पढ़ावे, और इसके लिए हमको कोई दूसरा काम भी करने की आवश्यकता पड़ता था। वर्तमान में भी वो समस्या है, लेकिन जिस तरह से सम्मान, जिस तरह से मानदेय 4800 से 7500 तक बढ़ाने का सरकार ने काम किया है, हम लोगों ने जो 100 डेज का कार्यक्रम है एक संकल्प लिया है और हमने भी तमाम मीडिया के माध्यम से बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में वैसे ही बच्चे पढ़ पाते हैं जिनकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। हम लोगों ने देखा है बहुत कम अच्छे स्टूडेंट हमारे विद्यालय में आते हैं, तो हम राज्य के पारा शिक्षक, राज्य के सहायक अध्यापक के रूप में जब से बने हैं, एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वहाँ जो बच्चे भागे हैं मेरे विद्यालय से, वो मेरे विद्यालय में कैसे आए, इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और जब ये चीज हम लोग कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के पास हम बोलेंगे कि अब हमको लगता है इनके बराबर भी पैसा देना चाहिए। इसलिए एक बार अगर संगठन की और पारा शिक्षकों की बात सरकार ने मानी है तो पारा शिक्षकों को भी चाहिए कि सरकार की बात मानकर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग उपलब्ध कराएं, और उसके बाद पुनः जो 24 की जो सरकार बनेगी, जो कमी जैसी पूरी हुई है, उसको हम लोग लड़के से प्राप्त करेंगे। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, हम तो आज हैं, हम लोग जितने बैठे हैं हम लोग सब खुश हैं कि कल हमको 7500 बढ़ गया, कल हमको EPS का सुविधा मिल जाएगा, कल हमारे मरने के बाद हमारे परिजनों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो साथी हमारे बीच चले गए, जो साथी के परिजन आज देख रहे हैं कि आज हमारे परिवार रहते तो आज उसका लाभ हमको भी मिलता। मैं तमाम यहाँ पारा शिक्षक शिक्षिका गणों से मैं आग्रह करूंगा कि जब बढ़ा हुआ जो मानदेय मिलेगा उस मानदेय का एक हिस्सा आप अपने उस पड़ोसी पारा शिक्षक पर ध्यान दीजिएगा जो हमारे इस आंदोलन में शहीद हुए, उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा, ताकि उनके परिजन को लगे कि आज हमारे घर के लोग नहीं जीते, ये समूह हमको याद किया, हमारे हर सुख और उनके हर सुख दुख में हम लोग एक मतलब पेड़ की तरह खड़ा रहे, ताकि उनको छाया प्राप्त होते रहे। क्योंकि आज उनको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा, आज उनकी परिवार को ये अगर जानकारी होगा तो उनको थोड़ा सा दुख महसूस होगा, उस दुख को बांटने का काम हम राज्य के पारा शिक्षक करें। ये हम आप लोगों से एक अगुआ होने के नाते आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना भी करें। रही बात जो लाभ प्राप्त हुआ आप सभी लोग जान भी रहे हैं, सरकार 7 साल सेवा जरूर देती थी, राज्य परियोजना परिषद के पास थी, आज कैबिनेट के पास है। सरकार मातृत्व अवकाश दी थी, विशेष अवकाश दी थी, लेकिन पितृत्व अवकाश प्राप्त नहीं था, वह सरकार की देन है। एक नया चीज वो भी जोड़ा गया है। हम लोग बीमार पड़ जाते थे तो इलाज कराने की कभी परिस्थिति बनती थी कि हॉस्पिटल में गुजरने तो हमारा मानदेय कटता था। आज हमको 15 दिन का मेडिकल अवकाश मिला है। 15 दिन तक अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारे पैसा काटी नहीं जाएगी। ये सरकार हम लोगों के लिए किया है। वर्तमान समय में 40% और 50% की बढ़ोतरी हुई है। टेट परीक्षा हमको लगता है कि जेक अध्यक्ष ये देर से ज्वाइनिंग होने के कारण विलंब हुआ, नहीं तो यह प्रयास था, मंत्री जी का प्रयास था कि टेट का परीक्षा जल्द लिया जाए। लेकिन उनका कल ही कहना था कि टेट परीक्षा लगता है कि हम बहुत जल्द लेंगे और टेट और आकलन जल्द करें, और ताकि हम लोगों का जो सम्मान, जो हम लोगों के विभेद है 40% 50% का, वो हम लोग का एकरूपता बन जाए और हम लोग एकरूपता के साथ शिक्षा का अलग करने का काम करेंगे। विशेष बहुत खुशी नहीं, एक गम है वेतनमान का। बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक है हम लोग। सिर्फ और सिर्फ बहुत दिन नेतृत्व किए हैं, बहुत सारे लोग बोले भी। हमको भी याद है 2004 से आंदोलन व राजभवन का, जिस वक्त हम लोगों के
लोग कहते हैं कि हम लोगों के पत्थर से वहां का DSP का माथा फटा और 1 से 2000 प्राप्त किया। आज हम लोग उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिनको 1000 मिलता था, आज वो 17,000 से 22,000 प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन की जीत है, हमारी एकता की जीत है। भविष्य में हम नेतृत्वकारी रहे या न रहे, जो भी नेतृत्वकारी रहे उन पर हम लोगों का एक विश्वास बना रहे, ताकि ये एकजुटता अगर रहेगी तो सरकार कोई भी रहे, सरकार हमारी ताकत को बूझी है। और हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि निश्चित तौर पर हर जगह चर्चा होता है। मैं तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि चुनाव से पूर्व आपने कभी हमको अच्छा से याद नहीं किया। आज हमने देखा है कि सरकार पर वो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हमने जो नियमावली बनाया, अगर सरकार के पास ताकत है तो इसको पास करके दिखाओ। अगर वो उनके समय में पास हो जाता तो लगता है कि आज सारा शिक्षक भी कहीं और होते और सरकार भी कहीं। इसलिए मैं अपने आप पर गर्व नहीं करता हूँ, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक का काम विद्यालय में शिक्षा देना है, राजनीति करना नहीं। तो मैं यहाँ जो सरकार के नुमाइंदा बैठे नामुंदे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के हैं, JLM के हैं, अभिभावक के रूप में है, आप बरकट्ठा प्रखंड के अगुआ होने के नाते अपने जिला से राज्य नेतृत्व को हम लोगों के द्वारा जो आज आभार सरकार को व्यक्त किया गया, इसकी सूचना दी जाए और निश्चित तौर पर जो थोड़ा बहुत कमी रह गया है वो फिर हम आपसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप मेरे घर के सरकार बने हैं, मेरा दुख दर्द सुने हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सफलता भी आपके हाथों से होगी। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो आपने सरकारी विद्यालय के बारे में कमेंट किया है, बच्चे की शिक्षण नहीं हुई है, मैं आज भी हम भी अपने विद्यालय से 16 क्लास लेकर आ रहा हूँ। जब मैं ले सकता हूँ तो आम 12 शिक्षकों से भी मेरा आग्रह होगा कि सांगठनिक दायित्व घर का कार्य करते हुए भी यह हमें गांव के शिक्षक के रूप में जब चयन किया गया है तो बड़ा विश्वास के साथ चुना गया है। हम बच्चों के तकदीर के साथ कभी खेल नहीं करेंगे, ये हम लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसलिए हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना, साथ ही साथ आज जो नियमावली बना, मेरे इस आंदोलन में इसी धरती के चलकुस्ता प्रखंड के श्री बहादुर ठाकुर जी, जिनको लाठी लगी थी आंदोलन के क्रम में 15 नवंबर को, और आज शहीद हुए हैं। तो आज के इस प्रखंड के इस नियमावली को आज पूरा राज्य के अध्यापक शिक्षक के रूप में उनके चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।